देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है 2024 में आया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। भैया एफ बराबर फॉर्मूला होता है R/2। इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी एफ का मान वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। R/2 न कुछ नीचा में एक, R गुना 1R, 20 दुना 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो गया आंसर। आंसर सी। दूसरा है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है 2024 में, यानी दाढ़ी बनाने के लिए। अवतल दर्पण का, किसका होता है, अवतल दर्पण का। अवतल लेंस, सॉरी लेंस अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेंस का क्वेश्चन आ गया। तेल लगा कागज होता है, ये 2025 का क्वेश्चन है। पारदर्शक, अपारदर्शक, पारदर्शक, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। बाबू पारभासी होता है, इसी को अर्ध पारदर्शी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी। यही पारभाषक होते हैं बाबू। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण पुंज निम्नलिखित में कौन से हैं। 2025 का क्वेश्चन है। अपसरित, समांतर, अभिसरित, समांतर, अपसरित। अपसरित को ही बोलते हैं बाबू अपसारी, और अभिसरित है बाबू, अभिसरित को बोलते हैं अभिसारी। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलता चले जाता है बाबू। जब एक बिंदु से निकलकर फैलता चले जाए तो उसे अपसारी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो सी हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण में जो चीज काल्पनिक होगा ना बाबू, याद रखना, जो काल्पनिक होगा वो बाबू सीधा होगा। तो दोस्त उल्टा तो होगा नहीं, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं हर्षित, तो सीधा एवं हर्षित होगा बाबू। आवर्धित या हर्षित, ठीक है बाबू। हर्षित, आवर्धित से बेस्ट है हर्षित, ठीक ना। तो सी हो जाएगा उसका, इसका सी हो जाएगा, सीधा एवं हर्षित, आवर्धित। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें निम्नलिखित में है। ये हो गया है दोस्त, 7 भी हो ही गया है, 8 होगा, 8 बाबू। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र पढ़े होंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो इनमें से ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये है ही नहीं, ये है बाबू, ये उल्टा कर दिया है इसको। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो डी नंबर हो गया आपका बाबू। 2025 का ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ये भी 2025 का है। आभासी प्रतिबिंब होता है बाबू, आभासी हमेशा सीधा होता है। आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक सदैव सीधा होता है। डबल नो हो गया है, ठीक ना। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो भैया याद रखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल की बाबू, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और समतल का बाबू अनंत होता है, याद रखना है। तो पूछता है धनात्मक किसका होगा बाबू, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन जाते हैं दोस्त, 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है
जिसकी वक्रता त्रिज्या है बाबू, ये त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अगर वक्रता त्रिज्या 32 है यानी आर है ये बाबू, आर। एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटे 2, यानी फोकस दूरी पूछता है बाबू। तो एफ बराबर क्या हो गया, 32/2 कट गया 16, इसीलिए एफ बराबर कितना हो गया 16। और उत्तल दर्पण की सभी क्या होती है, प्लस में होता है, तो 16 हो गया। डी नंबर आंसर हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न, सॉरी क्वेश्चन में कुछ गलतियां हुई है, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। 12 नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है दोस्त, समझिएगा। ये 0 है बाबू, इससे अगर इधर हम जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका मान में क्या होगा, कमी होगा। हम m बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, -v/u। और नीचे वाला अगर किसी चीज बटे का मान घटे, नीचे वाला का मान अगर घटता है तो बाबू, तो ऊपर वाला का मान क्या होता है, ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन इधर जाने पर देखिए मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्चुअली मेरी बात समझना है इसको दोस्त। जैसे 16/2 है तो इसका आंसर हो गया 8, 16/4 है तो इसका आंसर हो गया 4, और 16 अगर बाबू इधर देखते हैं, 16/8 है तो इसका आंसर हो गया 2। कहने का मतलब ये है, नीचा वाला मान बढ़ने पर ऊपर वाला का मान क्या होता है, नीचा वाला का मान बढ़ने पर ऊपर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ 8 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया बाबू। एक्चुअली यही मेरी बात समझ। इधर जाने पर आप चिन्ह परिपाटी दिखिएगा, इधर जाने पर ऐसे भी पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति को, -1 -2, इधर 1 2। तो ध्रुव तो यहाँ पर है बाबू, यही पी को ही बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव की ओर अगर जा रहा है बाबू, तो ध्रुव की ओर जाने का मतलब है पी का, इसका मान में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब मान बढ़ रहा है, नीचे का मान अगर बढ़ रहा है, नीचे का मान अगर बढ़ रहा है, तो ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आंसर क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो घटने की जगह पर उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे देखिए भैया, -16/2 है तो ये हो गया बाबू -8, -16 अगर बाबू ये 4 है तो हो गया -4, -16/8 है तो ये हो जाएगा -2 बाबू। तो इनमें से बड़ा कौन है बाबू, ये है, बढ़ रहा है। मान क्या हो रहा है, नीचे में मान बढ़ाने से मान क्या हो रहा है, माइनस में छोटा वाला मान बड़ा होता है और बड़ा वाला मान क्या होता है, छोटा होता है। तो इधर जाने पर बाबू ना, तो मान में इसका क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। बढ़ोतरी अगर नीचे वाला बढ़ा तो ऊपर वाला का मान क्या हुआ, घटा। लेकिन ऊपर में अगर माइनस लगा है तो घटने की जगह पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर नीचे वाला का मान घटेगा तो ऊपर वाला मान बढ़ेगा। अगर ऊपर वाला मान, नीचे वाला मान अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाए तो उल्टा, उसको फिर उल्टा कर देना। तो मान बढ़ा, इधर से इधर गया तो क्या हुआ, मान बढ़ा। यू का मान क्या हुआ, यू मतलब वस्तु, वस्तु का मान में बढ़ोतरी आया। जब बढ़ोतरी आया तो ईमान क्या हो गया, घट गया। एम का मान क्या हो गया, घट गया। लेकिन माइनस लगा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। आप लोग को समझ में आया, समझ में आया ना, समझ में आया। चलिए, तो वही है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। आवर्धन का मान क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम है बाबू। प्रकाश के परावर्तन के सिंपल 24 का क्वेश्चन है, 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के भी दोस्त 2 ही नियम होते हैं। एक, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का। भैया अगर लंबवत प्रकाश की किरणें आएगी भाई, तो देखिएगा फिर उसी दिशा में और उसी पथ पर, उसी रास्ते में वो क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर आपतन कोण आई का भी मान 0 होगा और परावर्तन कोण आर का भी मान क्या होगा, 0। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। 2024 का क्वेश्चन है बाबू, कम तीव्रता वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है बाबू। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रकाश की क्या होती है, सभी एक बिंदु पर आकर के जुटता है बाबू। सभी प्रकाश क्या होता है, एक बिंदु पर आकर के मिलता है। इसीलिए तो इसका प्रयोग जो होता है सोलर कुकर के लिए होता है, सोलर
कुकर के लिए इस्तेमाल होता है, खाना बनाने के लिए बाबू। समझना रहेगा, एक बिंदु पर आकर के जब मिलने लगे बाबू तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। 16 हो गया दोस्त। 17, प्रकाश की किरणें गमन करती है। 2025 का क्वेश्चन है बाबू। किसी भी दिशा में, तिरछी दिशा में, सीधी दिशा में। सब जानते होंगे दोस्त, सीधी दिशा में गमन करती है। हाँ दोस्त, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं भैया। किरण पुंज को ही तो प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। ए और सी दोनों, यानी सी नंबर हो जाएगा बाबू आंसर। ठीक ना। चलिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। अपसारी, अभिसारी, अभी तुरंत पर है बाबू, अभिसारी होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये भी 2025 का है बाबू। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल का होता है धनात्मक बाबू, याद रखना है। और समतल तो दिया ही नहीं, समतल का तो अनंत पर फोकस दूरी बनता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है बाबू। तो जानवे करते हैं बाबू, वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है बाबू। ठीक ना। ऐसे अवतल में भी बनता है, लेकिन हमेशा उत्तल में ही बनता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अवतल लेंस का आवर्धन +1 है। लेंस वाला क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दिए, लेंस में पढ़े अभी हम लोग, दर्पण पढ़ रहे हैं हम लोग। दर्पण सूत्र है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा है, 2020 में पूछा है, और 2025 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो क्या होगा दर्पण सूत्र बाबू, तो ए नंबर अभी तुरंत पढ़े, 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई, प्रकाश के नियम है। ये भी 2024 में पूछा है, 21 में पूछा है। 16 कंपार्टमेंटल, 16 एलिमेंट में 2 नियम होते हैं बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक गोल्य दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोल्य दर्पण कैसा है, यह क्वेश्चन यहाँ पर है। ये गोल्य दर्पण कैसा, 2023 2024 दोनों में पूछा है। तो भैया धनात्मक है, +20 है, यानी धनात्मक है। धनात्मक उत्तल दर्पण में होता है बाबू, तो ए नंबर हो जाएगा। 25 के बाद दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 2023 2016 2015 में पूछा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक और बराबर, याद रखना बाबू, बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक होता है। 27 नंबर अगर देखें दोस्त हम, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है बाबू। समतल आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, h/h बाबू। तो जितना ऊंचा, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए वस्तु 20 मीटर का है, तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 20। तो 20/20 कट गया, कितना हो गया, 1, तो +1 हो जाएगा। वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब 2023 2016 2025 वो काल्पनिक होता है। ये तो करिए दिए दोस्त। ये भी हो गया है। 28 देखते हैं दोस्त, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन किरण पुंज होगा। सिंपल सी बात है भैया, समतल दर्पण पर अगर अभिसारी आएगा तो अपसारी जाएगा। ये अगर अभिसारी है, ये क्या है, अभिसारी है, तो जाएगा तो ये क्या होगा, अपसारी। यानी आपतित अगर अभिसारी है तो परावर्तित अपसारी, अगर आपतित अगर अपसारी है तो परावर्तित अभिसारी होगा। तो यहां पर अभिसारी आ रहा है, आपतित हो रहा है, तो परावर्तित क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा बाबू। ये तो 29 था भैया, ने पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर का है, कुछ क्वेश्चन दूसरा का घुस गया इसमें। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है बाबू, उत्तल दर्पण की होती है, और लेंस में भी उत्तल लेंस की भी होती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा डी नंबर।
लेंस की भी होती है, उत्तल लेंस की भी होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है बाबू, ध्रुव से मापी जाती है, गोल दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। 32, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिणाम के अनुसार ऋणात्मक मान, 2028 का क्वेश्चन है, ऋणात्मक किसकी होती है फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है बाबू। 2023 का क्वेश्चन था। 2021 और 22 दोनों में पूछा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल से भी मिल सकता है, उत्तल से भी मिल सकता है, अवतल से भी मिल सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा बाबू, डी नंबर, आभासी तीनों बनाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाए, तो सिंपल सी बात है, अवतल दर्पण पर काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनता है, आप लोग पढ़े होंगे बाबू, ये अवतल दर्पण अगर है तो ये P है, ये F है, P और F के बीच में बाबू, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बाबू, ये हो गया ए नंबर आंसर। यही था ना। चलिए 35 नंबर देखते हैं। गोल्य दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं, यही भाई ये जो है वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं बाबू, गोल्य दर्पण का द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल्य दर्पण का द्वारक कहते हैं, डी नंबर आंसर हो गया। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त होता है, 21 में, 14 में, 15 में, 11 में, सब जानते होंगे भाई, अवतल दर्पण। सैतीस नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये कितना बार पूछा है, 21 में पूछा है, 20 में पूछा है, 15 में पूछा है, 12 में पूछा है, दो होते हैं, और 25 में भी पूछा है। 38, किस दर्पण है, दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, तो काल्पनिक कौन कौन होता है बाबू, काल्पनिक एक उत्तल बनाता है, एक अवतल बनाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल, समतल अथवा उत्तल। 39, किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो दर्पण और लेंस कैसा होगा भाई, तो दर्पण तो सिंपल है कि वो अवतल होगा क्योंकि माइनस है, और लेंस भी क्या होगा, अवतल ही होगा, दर्पण उत्तल नहीं भाई, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दोनों अवतल हो जाएगा बाबू। चालीस नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 41 नंबर, प्रकाश से माध्यम कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा एवं हार्सित होता है, करेक्ट बनाता है पूरा, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का, बाबू समान आकार का तभी बनेगा जब वस्तु सी पर होगा, कहां पर होगा, सी पर होगा, सी मतलब वक्रता केंद्र पर। और 6-7 क्वेश्चन बचल है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, भाई वक्रता त्रिज्या दियल है बाबू, वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ठीक ना, तो 16 हो जाएगा, 16 कहां पर है, सी नंबर में है, ठीक ना बस। 43, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, हो गया बाबू, 44 भी हो गया है, 18 का क्वेश्चन था। 45, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कुछ लगता है हमको भी इसमें डाउट है, बाद में देखेंगे। एक प्रयोग, ये क्वेश्चन गलत नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं।
यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। प्रतिबिंब पूछता है बाबू, हम ये पढ़े हैं बाबू m बराबर h/h डैश। कोई दिक्कत? ऋणात्मक है तो ऊपर वाला क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब माइनस का मतलब नीचे बन रहा है। नीचे का मतलब क्या हुआ? अगर ये अक्ष से नीचा बन रहा है मतलब उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा और वास्तविक हो जाएगा बाबू। ऋणात्मक है, ऋणात्मक का आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और ये क्या है? माइनस है, तो ऊपर में माइनस लगा दिए। माइनस का मतलब आप जानवे करते हैं बाबू, चिन्ह परिपाटी में नीचे की सभी दूरियां माइनस होती है, क्या होती है? और यहाँ से सभी ऊपर क्या होता है? धनात्मक होती है। यहाँ से इधर धनात्मक, इधर क्या? ऋणात्मक। अब जानवे करते हैं, ये प्लस होती है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस में होती है। चलिए दोस्त, ए नंबर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में कौन सा होता है? अग्रद्वीप मतलब हो गया हेडलाइट, इंग्लिश में हेडलाइट बोलते हैं। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। 2020 का क्वेश्चन था। 48, परावर्तन के नियम निर्धारण करता है। 2017 में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ए नंबर हो जाएगा और कुछ नहीं है। 49, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, ये भी याद रखना है, ठीक ना? बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, गोल्य दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। 2013 का क्वेश्चन है, तो एफ बराबर r/2 का संबंध है। आप लोग साबित भी किए होंगे। ठीक है दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें।